हाँ जी। 123 केमिस्ट से बोल रहे हैं? हाँ जी। भैया आप होम डिलीवरी करते हैं? सिर्फ 5 किलोमीटर के रेडियस में। मेरा तो 2-3 किलोमीटर के अंदर ही है। हाँ हाँ, फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चाहिए? भैया कॉन्डम्स है आपके पास? है? कॉन्डम्स भैया, कॉन्डम्स। हाँ, मिल जाएंगे। अच्छा भैया ये भी बता दो कि इसमें कौन कौन से फ्लेवर्स हैं? 12 ही रखता हूँ हम तो। बेस्ट कौन से वाला रहेगा? हमारे हिसाब से। हाँ ठीक है भैया, आप ही बता दो। ऐसा है, सारे हैं, मैं सारे भेज दूँ, नाम तो बता दो। अच्छा ठीक है भैया, मेरे ही नाम पे बिल बनाइएगा। हाँ हाँ, बताओ क्या नाम है? भैया लिखो रणबीर चौधरी। हैं? मैडम क्या कह रहे हो? बोला तो रणबीर चौधरी। तो लड़के का नाम है वो तो कौन बोल रहा है फिर? तुम कौन बोल रहे हो? रणबीर बोल रहा हूँ भाई, इंतजार कर रहा हूँ कब से। क्या हो गया भैया? नहीं कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आप ऐसे नहीं मानोगे। ये लो मेरी वाइफ से बात करो। बेबी जरा बात करना इनसे। हेलो हेलो, ये मेरे पति बात कर रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रही? पागल हो गया तुम लोग, पहले जेंडर बदल रहे हो। सर पागल नहीं, मुर्गा हो गया, मुर्गेरिया हो गया आपको। सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। सर मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो हेलो मिस्टर उमंग, हाँ जी। मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ कि यार आप पहले ख्याल रखते नहीं। आपकी रिपोर्ट आ गई है, आपने ब्लड टेस्ट और कितनी चीजें कराई हैं, सबकी रिपोर्ट आ गई। मैं डॉक्टर गिरी बोल रहा हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ मैं। डॉक्टर साहब कुछ गड़बड़ नहीं नहीं है? गड़बड़ कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ना सही से करनी पड़ेंगी। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, सारी रिपोर्ट मेरे सामने है। ये शुगर लेवल आपका बता रहा हूँ, शुगर लेवल तो बहुत ज्यादा है आपका, कितना आ रहा है जी? 150 किलो है। कितना? 150। कहाँ जा रहे फोन रख के? अगर फोन किया ना फिर से तो टांगे तोड़ूंगी मैं तेरी, समझ में आया? खून से भरे लेटर लिखे हैं मेरे पास लोगों ने, ठीक है? ज्यादा जानना है ना तो अपनी माँ से जाके पूछ ले कि वो खूबसूरत है कि नहीं है, समझ में आया? मैं हेलो, मैं मिर्ची से नवेद बोल। यार ये तो भाग गए। हेलो। कीर्ति, हाय योगेश। ओह हाय Hi, हाय how are you? योगेश। आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। पापा ने आपको हाँ, दिखाया होगा मेरा फोटोग्राफ। अच्छा हाँ योगेश, आप वी नेवर मेट आई नो, बट मुझे दिखाया था आपका फोटो। अजीब सा लग रहा है थोड़ा। थोड़ा। What are you doing right now? नथिंग, मैं बस ऐसी टीवी देख रही थी। So, And you? yeah, I'm with my mom right now. ओह उनको मेरी तरफ से मैं नमस्ते बोलूँ, बोलिए। अजीब सा लग रहा है, लाइक आई एम नॉट रेडी, बट शादी तो करनी है। So Yogesh, what do you do? You know, I always wanted to become a doctor. Oh, wow. But my mom वो चाहती थी मैं इंजीनियर बनूं, so I'm an engineer. अच्छा, oh अच्छा, engineers are also very good. Yeah. So Yogesh, where do you live? With my mom. Oh अच्छा, I know with your mom, but where exactly? आप Noida. कहाँ रहते? Oh अच्छा, नोएडा पे। So Yogesh, आपके interests क्या है? Just like my mom, like singing and cooking, like my hobbies. Cooking also very Cooking, nice. yeah, with mom, not alone. अच्छा, आंटी के साथ। Do you like movies? Yeah, I love watching movies. कभी खुशी कभी गम. I love that movie. So who's your favorite in कभी खुशी कभी गम? Shahrukh Khan, obviously. Oh my God. Who's yours? जया बच्चन. What a role, like mom का रोल उसने क्या प्ले किया है. Yeah, she was very good as a mother. आप सो तो नहीं रहे थे ना? नहीं, सो नहीं रही थी मैं। मैं तो रात बहुत देर से सोया, like 1:30, बट क्योंकि मैं मॉम के साथ उठ जाता हूँ ना सुबह 5 बजे, तो अच्छा, किस लिए? विद माई मॉम कुछ होना हो, लेकिन मॉम के साथ ही उठता हूँ ना मैं. ओह अच्छा, Yeah. that's very sweet. योगेश, No, तो call मैं me डुग्गू ना. हाँ Because my mom loved this name. No, उन्होंने ही रखा था डुग्गू घर पे. डुगू। Yeah. अच्छा, तो डुगू आपको खाने में क्या पसंद है? मॉम के हाथ की बनी हुई खिचड़ी, लाइक समटाइम मॉम गाजर का हलवा बहुत अच्छा कुक करती है. मॉम बहुत अच्छा कुक करती है. नाइस, मुझे भी गाजर का हलवा बहुत पसंद है। डुगू, Yeah. आपको किस टाइप की लड़की पसंद है? Just like my mom. Seriously. Like मम्मी, एक सेकंड. 1 second कीर्ति. मम्मा हो गई धुला दो. मम्मी हो गई धुला दो. कीर्ति यार तुम पूरी उम्र कुंवारी रहना, मगर ऐसे लड़के से कभी शादी मत करना. हाँ? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, उससे बात कर लो. Thank you so much. गुड इवनिंग, दिस इज राहुल, हाउ मे आई हेल्प यू? अरे भैया बेटे क्या हो रहा है मोबाइल में? जी सर। भैया ये हमारे मोबाइल में ना तो इनकमिंग चले ना आउटगोइंग चले, इसमें पैसे भी धरवाए हमने, पैसे धरवाए जब भी ना हो रहा.
सर आप फिक्र मत करिए, मैं आपकी पूरी तरह सहायता करूंगा। ना क्या सहायता करोगे, हमारे कुछ समझ में ना आ रहा, ना धर्मपत्नी के समझ में आ रहा। कल से लगे पड़े हैं इसमें। जब आने यह बिट्टू ना है, बिट्टू चौराहे पे बाकी दुकान से हमने धरवाए पैसे, यहाँ में 50 का डाल दे। अच्छा अब कुछ हो ही ना रहा यहाँ में, 3 बटन दबा के फिर भी ना हो रहा, ना धर्मपत्नी के समझ में आ रहा। समझ नहीं आ रहा, क्या समझ? मैं फोन कर रहा हूँ, मिल ना रहा, वही ना खुल लो, इसका चपराई हट गया यहाँ को। धर्मपत्नी से पूछ लो, वाकई भी समझ में ना आ रहा पूरा। जब मोबाइल खरीदो वहाँ कह रहे हो यहाँ में धरवा दे, 50 का धरवाया हो हमने। मैंने आपको ना मेरी बात सुन बेटे, ओ बेटे मेरी बात सुन, ऐसा तो है ना ऐसा तो है ना, मेरी बात सुन ले, मेरी धर्मपत्नी में पागल तो है ना। हम 15 दिन से तुम्हारा फोन कर रहे हैं, यहाँ में 50 का डलवाया हो, देख जरा कब वहाँ में अपने खाते में देखियो। हाँ सर ऐसा होता है, जब आपका डेटा खत्म हो जाए तो फिर आपके बैलेंस में से पैसे कटते हैं। तो आपने, आपका डेटा खत्म हो गया, आपने इंटरनेट यूज किया और आपके बैलेंस में से पैसे खत्म हो गए। मैंने क्या कह रहा हूँ, क्या कर लिया हो, क्या खत्म हो गया हो, मेरी समझ में ना आ रहा। क्या खत्म कर लिया हमने? आपने अपना डेटा खत्म किया और उसके बाद आपके बैलेंस में से पैसे कटे क्योंकि आप इंटरनेट यूज कर रहे थे। मेरे यहाँ में वहाँ ने कही थी 50 का डाल दिए, 50 का मुझे ये भी ना पता क्या डालो इसने, मुझे तो कुछ दिखाई ना डालता हुआ। सर मैं देख पा रहा हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो रिचार्ज कराया था वो यूज हो गया। मैंने कराया रिचार्ज जी? मैं तो बिट्टू से कही, मैं तो कुछ भी ना कर, माँ कसम, मैं बिट्टू से कह दी मैंने, तू देख। अरे बाबा जी आप समझो, आपने जो रिचार्ज कराया है वो यूज हो गया है, अब आपको फिर से रिचार्ज कराना पड़ेगा। क्या कह रहे हो, सुन नहीं है मेरे, कुछ ना समझ आ रहा। आप एक काम करें बाबा जी, आप अपनी धर्मपत्नी से मेरी बात भैया बात कर ले यहाँ से। हेलो माता जी, अभी आप मेरी बात समझिए, मैं आपको समझाता हूँ कि ये बाबा जी के फोन के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। बाबा जी ने अपना रिचार्ज कराया और वो बैलेंस उन्होंने यूज कर लिया, उसके बाद भी वो इंटरनेट यूज करते रहे, तो वो जो इंटरनेट था वो उनके बैलेंस में से कट गया और सारा पैसा मोबाइल में खत्म हो गया। अब आप इनसे ये कहिए कि और रिचार्ज कराएं तो कॉल होने लगेगी। माता जी और कोई परेशानी है तो बताइए। So Rahul, that's your name, right? Rahul, I was just going through your entire conversation and I was at the back and I was listening to my husband also. The only problem is that the data pack that we got done on our phone long time back got exhausted. That's what he was saying. But what they told us was you have started charging it from the balance also, which is like a little confusing. I don't know what to do about that. I think we should just disconnect and also one more thing, Rahul, if the data pack is not being used and we are getting charged for it, then who is responsible? Tell me. Yeah, exactly. You're supposed to tell me that. माता जी, मैम, मैं इनको आप एक बार सर से बात कराइए। Yeah, he's here. हाँ भैया। सर ये कौन सी? मेरी धर्मपत्नी ऐसे ही समझ रहा हूँ मोए, मैं पता ना, मुझे तो टिंडर पे मिली। मैं बहुत दिन से सोच रहा क्या करूँ, धब देने से टिंडर पे चला गया, वहाँ अकेली बैठी, मैंने कहा आजा हो जाए 1 से 2। हंस का रहा है सर, मैं भी अभी बस टिंडर ही डाउनलोड हो रहा है। कल ले बढ़े हुए फोन करने के लिए आपका धन्यवाद। तेरे पे धन्यवाद भैया। हेलो हेलो, अकेले हो क्या? I want to talk to you. कुछ बात बतानी है। Just hold on. So today we have to cancel this meeting. Okay, wait. I'll call you. Okay, wait. I'm trying to find the way to. Okay. Yeah. Wait. I'm finding the perfect way to talk to you. Just. अरे गाल सब बैठा है. We'll talk to you later. It is an urgent call, so I need to talk. एक second है. Wait. Okay. एक second. Okay. Good morning, sir. Hey, hi, Aldu. So a second. Actually, working day पे बहुत कोई तो जगह होगी। Okay. Now we can talk. Yeah. बात करो इनसे। सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। सर हमारे सेविंग अकाउंट की एक खासियत है सर, हम कस्टमर को सेविंग अकाउंट में नया लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, कार के अगेंस्ट या फिर गोल्ड के अगेंस्ट आप लोन लेना चाहते हैं सर, हमारे बैंक ने 2 तरह की स्कीम निकाली है। सर इस स्कीम में क्या होता है, यहाँ पे 3 तरह के लोग होते हैं जो अपना फंड इकट्ठा करते हैं। सर फिक्स डिपॉजिट करने के लिए आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी। हेलो ऋषि, मैट्रिमोनियल में ऐड दिया है आपने, फोटो डाली है? हाँ दिया था। हमने देखा तुम्हारा फोटो, अपनी बेटी पिंकी के लिए सोच रहे थे हम। अंकल नमस्ते। नमस्ते। मैंने और मेरी वाइफ ने बैठ के अभी तुम्हारे प्रोफाइल को देखा। जी और अंकल सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है। अभी मेरी वाइफ ने और मैंने तुम्हें देखा और अभी पिंकी के बारे में हम सोच रहे थे तुम्हारे लिए। बस अंकल आप बड़े हैं। मना, जा नहीं करते, जा नहीं कर रहे हम अपनी बेटी की शादी तेरे से।
मना, जा, नहीं कर रहे हम शादी, नहीं कर रहे भाई, नहीं कर रहे। हमने उसी बात कैंसिल कर दिया, मैंने कहा करनी नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकती। कुछ भी कर दियो, तेरे से नहीं कर रहे भाई शादी। मेरी वाइफ ने भी कहा मना कर दो। बोला तुम भी बात है, इसको मना कर दो, इससे शादी नहीं कर सकते हम। अरे ओए ओए, हम भी नहीं कर रहे शादी, जा जा, बकवास मत कर। ओए तू, ओए मैं बता रहा हूँ नहीं हो सकती शादी। अबे तो हम कौन सा मरे जा रहे हैं, किसी और से कर लेंगे हम। सारे भाइयों सब मिलकर मना करो, इससे शादी नहीं हो सकती। चल भाई। अरे तो हमें भी नहीं करनी, हम कौन सा मिले हैं, ना तेरे से मिला नहीं। जा, तेरे से शादी नहीं होगी। अबे जा अपनी बेटी को लेके, हमें भी नहीं करनी शादी। अरे नहीं कर रहे शादी, समझ। अबे जा बुड्ढे, अपनी तू जा। अबे जा अपनी बुढ़िया के संग घूम ले, हम भी नहीं कर रहे शादी। हम नहीं कर रहे। ओ तेरी बेटी के लिए नहीं डाला था प्रोफाइल मैंने, सबके लिए डाला था, किसी से भी हो जाएगी मेरी शादी। नहीं करेंगे ये शादी। अबे तो मत कर, लेके मत आइयो यहाँ पे। अबे जब नहीं लेके आ रहा, उठाए गिरो की तरह। अबे ओ चुप रह बुड्ढे, तू तेरी बुढ़िया, सब दो चुप बैठो, समझे। अरे गगन मुझ पर चिल्ला रहे, बहुत नहीं होगी तेरे से। अरे जा, नहीं होगी शादी, बोल यार। ओए 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 ओए, अपनी में आ गया ना तो साले करके भी दिखा दूंगा। तू क्या करेगा? शादी करूंगा। शादी नहीं होगी बेटा, अब शादी तो होगी। कोई नहीं करेगा शादी इससे। अभी देखा मैट्रिमोनियल। अबे बुड्ढे, तुझे नहीं पता तूने किसे छोड़ दिया? 35-40 हजार रुपए कमाता लौंडा छोड़ दिया तूने बुड्ढे। कहा तू लौंडा? अबे राज करती तेरी बेटी बुड्ढे, तेरी वजह से नहीं हो पाई। अगर अबे सोचेगी तुझे बुड्ढे, तेरी वक्त पे शादी होती है, आज बच्चों की हो रही होती तेरी। रिश्तों की कमी नहीं है, लाइन लगी हुई है। बढ़िया, जब मैट्रिमोनियल पे क्यों डाला तूने? अबे तो बुड्ढे, तेरे को क्या चिड़ मच रही है? तेरी तो हो गई ना। अरे जा, तेरे घर के पानी का कनेक्शन कटवा देंगे। अबे बुड्ढे तू जा, तेरी बिजली कटा देंगे, तेरे राशन कार्ड से नाम हटा देंगे, साले पीपी मत छोड़ा। आगे हम गोबर बिकवाएंगे। अबे गोबर बता, तेरे घर के आगे कूड़ा बिकवाऊंगा। अरे तू क्या कूड़ा बिकवाएगा? ओ तू कूड़ा, तेरी बेटी कूड़ी, तेरी पिंकी कूड़ी और तेरी बुढ़िया कूड़ी। तेरे घर की उधारी का सबको बताएंगे। हाँ बुड्ढे, तेरी टंकी तोड़ा दूंगा, बैठो रहियो कुशल खाने में। जाएगा शादी करने? अरे तेरे घर का हैंडपंप उखड़वाएंगे। अबे तेरे छत पे बता के फुटवाएंगे। रख रहा हूँ मैं बुड्ढे, अरे रख रहा हूँ बुड्ढे, नहीं करनी शादी। हेलो बेटा अनु, मैं यश का चाचा बोल रहा हूँ और मैं पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता था क्योंकि आप भी कल यश की शादी में आए। और नहीं अंकल, वो तो आना ही था। मैंने कहा यश तेरे सारे दोस्त आए, अनु भी आई, तूने मिलवाया नहीं मुझे। तो मेरे से अंकल, हम तो हाँ जी, आप बिजी चल रहे थे ना, हम तो खुद मिलना चाहते थे आपसे। क्योंकि आपकी बहुत तारीफें करी हैं, इसने कहा है कि बड़ी अच्छी हैं और मेरे को अच्छा लगा आप पूरी फैमिली के साथ आए। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। नहीं अंकल, आपने हमें बुलाया, माँ कितना खुश हुए, मतलब आना ही था। हाँ बस यही है। फिर अनु, मैंने अभी हम बैठे हुए थे, लिफाफे पड़े हुए थे सबके। हाँ तो हम सारी फैमिली वाले ना बैठ के देख रहे थे, आपका भी लिफाफा खोला। हाँ जी हाँ जी। सिर्फ 500 रुपए। यश से कहा, मैंने कहा शायद अनु से गलती हुई है, तो कह रहा है नहीं शायद यही मूड होगा उनका। सिर्फ 500 रुपए उसमें। जी अंकल, वो तो सब ठीक है, और मैं तो बल्कि आपको कहना चाह रही थी कि जो आपने खाना टाइम पे शुरू करा खाना दिया ना, बहुत सही टाइम पे शुरू हो गया अनु। पूरा अंदर मैंने ना झांक के भी देखा है, मतलब लिफाफे में आपके पूरा हाथ डाला है, तो एक ही 500 का नोट नहीं मिला। अब मानोगे नहीं, हमने आइसक्रीम भी खाई अंकल, बहुत बढ़िया था। मैंने तो पूरा फाड़ दिया वो लिफाफा। मैंने कहा शायद हो सकता 2 चिपके हुए हों, एक ही नोट था उसमें 500। हम भी प्लान करें अंकल कि आप लोग को ना जल्दी बुलाएं, हमारे यहाँ भी शादी एक्चुअली। उसको छोड़ो, आप वो तो बुला लेना, लेकिन मैंने ये देखा वो लिफाफे में भी एक का कॉइन जो चिपका होता है ना, एक का सिक्का, वो तक नहीं था। मैंने कहा पूरी 500 दी है, सिर्फ 500। अनु, मेरे को खुशी इस बात की हुई कि आप पूरी फैमिली के साथ आए थे, मतलब 2 बच्चे, एक आपके हस्बैंड, तो सबने खाया मेरे ख्याल से खाना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शादी में आए हैं तो खाना ही बनता है, खाना ही बनता नहीं, वो बनता है, लेकिन यार मैंने जैसे लिफाफा खोला, मैं यार सिर्फ 500 अनु। बकवास बनकर पहले मेरा लिफाफा ही देखता रहे। हेलो, could I speak to जगत प्लीज? हाँ जी, बात कर रहे हैं। जगत हाय, आपने एनरोल कर लिया है हमारे, मैं साउथेक से बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन। या नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते। सो मुझे बताया था रिसेप्शन पे स्टिल आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सर देखो, मैंने पैसे तो दे दिए हैं, समझता नहीं आ रहा, ये ठीक तो हो जाएगा? डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी एट ऑल। लास्ट जो हमारा बैच निकला है
और जब से हमारे ये कम्युनिकेशन स्किल्स में उन्होंने इम्प्रूव किया है, अगर वो हमारे ये इस इंस्टीट्यूट में नहीं आते, मैं बाप को बता रहा हूँ, उनको बात करने तक की तमीज नहीं आती। सर एक बात थी, आप माइंड मत करना। या प्लीज प्लीज। मेरे मम्मी पापा पूछ रहे थे, मतलब ऐसा आप क्या ही सिखाते हो? I'll tell you, वैसे तो क्लास में आपको सारी नॉलेज दी जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जगत, एक नॉर्मल इंसान और एक जो हमारे इंस्टीट्यूट में आता है, क्या फर्क हो जाता है उसमें। एक अलग लैंग्वेज होती है, और कुछ चीजें क्या होता है, हम बहुत पुरानी यूज करते हैं अपनी बातचीत में ना, बहुत पुरानी। अच्छा, एक बात बताइए, कितने साउंड्स होते हैं हम गलत यूज करते हैं। ये देखिए, जैसे ये मैं आपको कर रहा हूँ, ये मैं एक इसके पूरी प्रॉपर क्लास दी जाती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अब ये देखिए अब कितना पुराना हो गया। एंड द वर्स्ट इज, जो मेरे को, मैंने सारे बच्चों के, हमारे यहाँ 3rd ईयर के भी स्टूडेंट्स आए हैं, सबका चेंज करा है एक जमाने से। ये देखिए, वेरी ओल्ड। फिर इसमें क्या कर रहे हो? यू कैन यूज अगेन यू आर लाफिंग, बट ओल्ड वाला आपको अंदाजा भी हो गया मैं मुर्गा कर रहा हूं, लेकिन आपने हंसी पुरानी वाली दे दी। डोंट, आप नया वाला हंसी लाइक दिस। हो कितने प्यारे आप। नावेद बोल रहा हूँ रेडियो में, जिससे अब तो समझ जाओगे। हेलो देवीदास सर, संतोष। कौन संतोष? आपकी कंपनी में सर, अकाउंट्स में हूँ अभी। हाँ। गुड मॉर्निंग बोलता हूँ सुबह में, आप थोड़ा जल्दी में होते ना तो। जी बताइए सर, ये सुना आपने गुजरात में? क्या? ये गुजरात में है ना कंपनी के एक मालिक साहब जी भाई, इन्होंने अपनी एम्प्लॉय को मतलब कारें, डायमंड, पिलॉट, फिलेट। हाँ सुना है मैंने। हाँ, वो मिठाई का डिब्बा दिया है, कल मिल गया था मेरे को, आधा किलो बर्फी है। हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली। हाँ हैप्पी दिवाली। ओके सर, ओके। हेलो दिव्य ज्योत जी। हाँ कौन बोल रहा है? कैलाश। कैलाश? आपकी कंपनी में रिसेप्शन पे गार्ड। सुबह में तो आप बहुत जल्दी में रहते हैं, शाम में 1-2 बार देखे हैं। हाँ बोलो। वो सुने आप गुजरात में जो वो साहब जी भाई हैं? देखा मैंने, पढ़ा। हमको मिल गया मिठाई का डिब्बा आधा किलो का। एक तो आप हमें पता चला है कि आधा किलो के डिब्बे में बर्फी का टुकड़ा सिर्फ 12 ही चढ़ता है। पूरी फैमिली के लिए है, आपके बच्चों के लिए, आपकी बीवी के लिए? पूरा नहीं, 12 में कहा। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली। हेलो हेलो सर, हाउ आर यू? हाँ बताइए, कौन बोल रहे हैं? सर सौरभ बोल रहा हूँ मैं, एडमिन में। हाँ बताइए। आपने सुना ये साहब जी भाई गुजरात में, मतलब इन्होंने हद कर दिया है। हाँ जानता हूँ, मैं जानता हूँ सर। मेरे को मिल गया ड्राई फ्रूट का डब्बा। सर वैसे कितने थे इसमें ड्राई फ्रूट? क्योंकि मेरे को तो पूरा डब्बा मिला था, मेरे ख्याल से 250 ग्राम होंगे। कितने होंगे? ये HR ने करवाया था आप सब लोगों के लिए, दिवाली के लिए। आप ना लेके जाइए। बादाम थे उसमें, मेरे ख्याल से शायद उन्होंने 25 ग्राम बादाम रखे होंगे। बादाम खोले, 15 बादाम में फफूंदी लगी हुई थी। कल मैं एक और दिलवा दूंगा आपको पैकेट। फिर भी साहब जी भाई का देखो आप, हैं गुजरात वाले साहब जी भाई। और कुछ नहीं सर, हैप्पी दिवाली सर। हाँ बस ठीक है, हैप्पी दिवाली। हेलो सर, दिस इज प्रीति। आई एम work with your company in the IT department. क्या प्रीति, टेल मी। सर आपने सुना ही होगा गुजरात में सौजी भाई। आप जानता हूँ यार, गाड़ी दी है, घर दी है। एक्चुअली सर, वन ऑफ माय कजिन्स वो उन्हीं के साथ काम कर रही हैं, सौजी भाई के साथ। So she called me up yesterday and she is really happy. Then she asked me कि मुझे क्या मिला है, and मैंने तो बताया ही नहीं। तुम सबके सब जाके साहब जी के साथ काम करने लग जाते हैं। नहीं सर, वो उनका रिक्रूटमेंट तुम लोग काम करने आते हैं यहाँ पे, मेरे बर्फियों के टुकड़े गिनने आते हो। किसी के बादाम में कुछ लगा हुआ है, किसी को पैकेजिंग मिला, किसी के काजू किशमिश खराब हुए हैं। हेलो गगन जी के आशिकी से बात कराइए मेरी। मैं उन्हीं के घर से बोल रही हूँ। अरे वाह, नमस्ते नमस्ते। पहले तो माफी चाहूंगा, आपको डायरेक्टली फोन कर दिया। मैं एक्चुअली मेरे नॉलेज में नहीं था, अभी ये रिश्ते की बात चल रही थी, तो ये हमारा ही समझ लीजिए लड़का है विपिन। क्या रही कोई मीटिंग अभी 1 हफ्ता पहले हुई, मैंने कहा डायरेक्ट आपसे ही पूछ लूं। सुना था वो विपिन के घर वाले भी आए थे, तो क्या डेट फाइनल क्या हुई शादी की? एक्चुअली मीटिंग तो हुई थी हमारी, हम एक बार मिले थे, मगर कुछ बात बनी नहीं, तो हम शादी नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगा था मीटिंग हो रही है कि 26 तारीख की शादी डिसाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ। बहुत नहीं हो रही है कोई शादी, 26 तारीख को कोई शादी नहीं हो रही है। मतलब बेटा मैं माइंड मत करना, बस आप मेरे को यही बता दो कि जब नहीं हो रही है, और कौन सी डेट पे नहीं हो रही है शादी? आपके समझ में नहीं आ रहा, मैं कह रही हूँ शादी नहीं हो रही है। वो आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन कौन सी डेट्स पे नहीं हो रही है? लाइक महीना। पागल हो गया मैं, कितनी में बताऊँ नहीं हो रही है शादी। हेलो, आई थिंक फिर तो सितंबर में भी नहीं हो रही है। मैंने
वहीं आके मारूंगी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि शादी नहीं हो रही है? ये मेरी समझ में आ गया है बेटा, ये मेरी समझ में आ गया। मैं से पूछ रहा था कब कब नहीं हो रही है। आप एक काम करो, मार्च में नहीं कर लो, फिर फ्राइडे अगर शादी नहीं करते तो सैटरडे संडे मिल जाता है। हेलो, आप माइंड मत करना, बस मैं ये पूछ रहा था कौन सी बारात घर में नहीं हो रही है? नहीं हो रही है शादी। मैं ये पूछ रहा हूँ कौन सी बारात घर में नहीं हो रही है? ये कालका जी वाले बारात घर में नहीं हो रही है ना? हेलो, ये बस लास्ट में सवाल है, कौन से होटल में नहीं हो रही है? पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी अगर तुम। हेलो बेटा आप माइंड मत करना, आप मेरी बेटी को बराबर। बस ये कह रहा था मैं, ये तो समझ में आ गया नहीं हो रही है। हम कितने बजे बारात नहीं ले आए? हम कार्ड पे छिपा देंगे ना कि 7:30, ठीक 7:30 बारात नहीं निकलेगी, ताकि लोग टाइम पे ना आ पाए। ऐसे मैं कह रहा था ना आपसे। नहीं मैडम, बात ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ के बात नहीं होती मुर्गा बन के आपको। मेरी बात देखिए, आप बस मैं आपसे कह रहा था, मेरे को भी पता नहीं हो रही है। और मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मैं आपको मुर्गा बना रहा था। बस मैं ये पूछा था, कंफर्म तो होना चाहिए कौन कौन सी डेट्स पे नहीं हो रही है। देखिए आप अभी मेरे को लग रहा है आपको गुस्सा आपके सांसों से लग रहा है। एक अच्छी सांस मार दो अगर आप। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हर्ष बात कर रहा हूँ। हर्ष बेटा कैसे हैं आप? बस एकदम ठीक। आप बताइए कौन बात कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। आपको कार्ड मिल गया होगा ना शादी का, प्रणव की शादी का कार्ड मिल गया होगा आपको। हाँ जी कल ही मिला था। अच्छा, मैं प्रणव का पापा बोल रहा हूँ बेटे। कैसे हो पापा? ठीक है? नमस्ते अंकल। नमस्ते पापा, ठीक है? एकदम बढ़िया जी, एकदम बढ़िया। एक जमाना हो गया पापा से मिले हुए, उनको बोलना अंकल बोल रहे थे, अब बिजी इतने हो गए हैं। हाँ जी तो मैं एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ, 11 तारीख है, छतरपुर फार्म हाउस। मैंने तो स्पेशली बोला था, मैंने कहा हर्ष के घर देखे आओ भाई। तो बेटा आप आए नहीं खुद? नहीं, मैं असल में मैं खुद बिजी हूँ ना, एक तो पापा से भी बात नहीं हो पाई थी, मैं खुद भी बिजी हूँ। तो बेटा वो कार्ड पे ना आपने देखना पीछे लीफ में ना, बैक लीफ पे पूरा मैप दे रखा है छतरपुर पे। 11 की बारात है। वैसे तो बारात सकेत से जाएगी, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको हम वहीं से पिक कर ले, मतलब सारी बारात वहां बन जाए छतरपुर से पहले ना। ठीक है। हाँ, और पापा ठीक है? एकदम बढ़िया। क्या कर रहे हो बेटा? जॉब कर रहे हो आजकल? क्या बिजनेस में हो? बस पापा के साथ ही बिजनेस। अरे वाह, पापा के साथ लगे। हाँ, अच्छा बिजनेस। मेरे को मिले थे तो मेरे तो कह रहे थे बिजनेस तो सही चल रहा है। मैंने कहा इस जमाने में सही चल रहा है, बहुत ऊपर वाले का करम है भाई। तो आप आ रहे हो ना? फिर पक्का आ रहे हो? पूरी फैमिली को लाना है? हाँ जी, पूरे 8 के 8 मेंबर आएंगे। हाँ, सब आओ आप, सब आओ। क्या दे रहे हो? क्या अंकल, समझा नहीं मैं। मतलब आप लिफाफा दोगे, उसमें क्या कुछ बात हुई पापा से? रात में बैठ के मीटिंग तो हो गई होगी ना कि क्या दे रहे हैं? एज एन अंकल मतलब समझा नहीं मैं समझा देता हूँ ना। आप जब शादी में आओगे लिफाफा तो दोगे ना? हाँ जी बिल्कुल। कितना सकन डाल रहे हो ये पूछ रहा हूँ। क्या पापा ने क्या कुछ बात तो हुई होगी ना घर में? कितना दे रहे हो? पापा कह रहे थे देख लेंगे, अपना जो सब डाल रहे होंगे वही देख लेंगे। देख लेंगे नहीं, अभी बताओ ना। पापा ने बात तो हो गई होगी ना? बात तो उसी टाइम हो गई होगी मेरे ख्याल से। कार्ड देके गए, आपने पहले डिसाइड कर लिया होगा कि कितने देने हैं। क्या दे रहे हो बताओ ना? पापा कह रहे थे वही, बाकी सब शर्मा जी भी आए होंगे, उनसे जो भी बात करके। शर्मा जी का अलग है यार, शर्मा जी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो आप? वो जो दे आप अपना बताओ ना। शर्मा जी का क्या ठेका थोड़ी ले रखा है? आप क्या दे रहे हो सगन? 2100 डन कर देते हैं। और की कितना? 2100। क्या मैंने सही सुना? 2100? हाँ जी 2100 सही सुना आपने। 2100 रुपए? हाँ जी। सगन में? हाँ जी। विद फैमिली? 8 लोग आओगे आप? हैं तो 8 ही, लेकिन सोच रहे हैं कि मम्मी और डैडी आएंगे। नहीं तो मम्मी डैडी भी आ रहे हैं, तो 2100 रुपए। बेटा अगर पर प्लेट का भी हिसाब देखो ना, 1500 रुपए की तो प्लेट है। आप 2100 कैसे कह रहे हो? या फिर ऐसा कर लो, भाई साहब आए वो स्नैक्स खा ले, भाभी जी पूरी प्लेट ले लें। 2100 तो मैं जायज समझ रहा हूँ। ये क्या बदतमीजी है दोनों के? 2100 रुपए? ये मतलब आप क्या बदतमीजी? मैं क्या बदतमीजी कर रहा हूँ? 2100 रुपए मां मुंह फाड़ के कह दिया 2100 रुपए। 2 आदमी के 2100 रुपए कैसे बन जाते? 2100 रुपए रायते का क्या कितने का पड़ रहा है? एक मैं सबका कर देता हूँ। 1 गिलास रायता तो पियेंगे ना पापा? या मान रहे नहीं मान रहे? नहीं मान रहे हो? नहीं मान रहे हो ना? 2 पियेंगे। 2 में भी 2100 रुपए? हाँ, बाद में आइसक्रीम भी चाहिए, मीठा भी चाहिए। क्यों अंकल? तो ऐसे ही सब कुछ करना था तो कार्ड के पीछे आप लिख के क्यों नहीं भेजते कि आप अंकल और आंटी को भेजिए, अंकल खाली स्नैक्स लेंगे और मम्मी जो है बाद में आके डिनर करेंगे? नहीं, अगर मैंने लिख के नहीं भेजा, एक सेकंड, मैंने लिख के नहीं भेजा तो 2100 रुपए दोगे? इसीलिए कहते हैं जैसों को नहीं बुलाना चाहिए। 2100 रुपए लेके बैठा है। 2100 रुपए यार। ओ दिमाग मत खराब कर, क्या नहीं यार तेरी शादी में बोल रहा। हेलो, हाय, इज दैट सनी? यस, हु इज दिस? सनी हाय। हेलो सनी, तरुणा बोल रही हूँ मैं, अमन की वाइफ। अमन आपके दोस्त अमन की वाइफ। हाँ जी भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते। एक बात बताएंगे आप मुझे?
हाँ जी, पूछिए। आप अमन के अच्छे दोस्त हैं, मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन आप अमन के अच्छे दोस्त हैं। हाँ जी, मैं काफी अच्छा दोस्त तो हूँ फिर उनका। आपने भी छुपाया मुझसे ये धोखाधड़ी सब? कैसी धोखाधड़ी मतलब? मैं समझा नहीं। नहीं, आप क्या नहीं समझे, मैं आपको समझाती हूँ। आज चौथा दिन है, मैं अमन की शर्ट देखती हूँ, अमन की शर्ट पे एक बाल नहीं है लड़की का। हाँ तो आप क्या बोल रहे हो? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको समझाती हूँ ना, मैं आपको समझाती हूँ। मैं अमन की शर्ट रोज देख रही हूँ, रोज पाबंदी से देखती हूँ, एक बाल नहीं मिला है मुझे लड़की का अब तक। एक बाल स्लीव पे देखा मैंने, कॉलर पे देखा, पॉकेट पे देखा, कहीं एक बाल नहीं है इसके लड़की का। तो भाभी जी आप चिंता क्यों कर रही है? तो काफी अच्छी बात है, कैरेक्टर ठीक है उसका। कैरेक्टर की ऐसी की तैसी। उस टकली का नाम बताओ, उस गंजी का। कौन गंजी है जिसका बाल नहीं मिल रहा मुझे? मैंने शादी करी है, पागल नहीं हूं मैं। मेरे को जब शादी करी तो वादा किया था इन्होंने मेरे से। कौन है वो टकली, नाम बताओ उसका जल्दी। कौन गंजी है, नाम बताओ उसका। टकली का नाम बता रहा है, मैं तेरी भी शादी करा दूं किसी टकले से। सुनो भाई साहब, मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से ऐसी मजाक कर रहा था मैं।